हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरे ख्याल से अच्छे हो गए। एंड गाइस, आज मैं न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक मज़ेदार कहानी के बारे में। तो चलिए बिना किसी के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है समंदर का खेल। समंदर एक ऐसा रहस्य से भरा विशाल जलाशय है जो अपनी गहराइयों में अनगिनत कहानियों और राजों को समेटे हुए है। उनकी लकीरें केवल पानी के झोंके नहीं बल्कि जीवन, प्रेम, संघर्ष और साहस की कहानियों को भी अपने में समेटे हुए है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो समंदर के किनारे बसा है। गांव के लोग समंदर को अपनी मां मानते हैं, लेकिन उनके जीवन की सच्चाई कुछ और ही है। कहानी का केंद्र एक युवा लड़का आर्यन जो अपने जीवन में समंदर के खेलों की खोज में निकलता है। समंदर में उसके कई दोस्त और दुश्मन हैं। इस कहानी में यह देखेंगे कि कैसे आर्यन अपनी अद्भुत यात्रा के माध्यम से खुद को जोखता है, अपने परिवार की परंपराओं का सामना करता है और समंदर के रहस्य को उजागर करता है। क्या आर्यन अपनी पहचान बना सकेगा या समंदर की लहरें उसे अपने साथ ले जाएगी? आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आर्यन एक होशियार और जिज्ञासु लड़का है जिसकी आंखों में समंदर के अनगिनत रहस्यों को जानने की चमक है। वह अपने छोटे से गांव में रहता है जो समंदर के किनारे बसा है। उसकी मां, जो एक मछुआरे की पत्नी है, हमेशा समंदर से डरी रहती है। उसका मानना है कि समंदर की लहरें कभी कभी निर्दयी हो सकती है। वही आर्यन का पिता मछली पकड़ने में व्यस्त रहता है और अक्सर घर पर देर से लौटता है। आर्यन के मन में समंदर के प्रति एक अनोखी कार्यक्षण है जिससे वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ समंदर के किनारे खेलता है और उसकी लहरों में छिपे रहस्यों की खोज करता है। उसकी आंखों में समंदर की गहराई को जानने की तलल्लुक है और वह अक्सर सोचता है कि क्या उसके जीवन में कभी ऐसा अवसर आएगा जब वह समंदर के उस रहस्यमयी खेलों को खुद अनुभव करेंगे। एक दिन आर्यन अपने दोस्त के साथ समंदर के किनारे खेलते खेलते एक पुराना संदूक खोजता है जो आधा घसा हो गया है। उसकी आंखों में उत्साह की चमक आ जाती है। वो रुककर उसे बाहर निकालते हैं। जब वे संदूक को खोलते हैं तो एक जंग लगा हुआ ताला उस पर नजर आता है। आर्यन और उसके दोस्त ने मिलकर उस ताले को खोलने की कोशिश की और अंततः सफल होने पर उन्हें एक रहस्यमयी नक्शा मिलता है। यह नक्शा समंदर के गहरे रहस्यों की ओर इशारा करता है जिसमें कई संकेत और प्रतीक मौजूद है। यह अद्भुत नक्शा उनके लिए एक अनोखी यात्रा पर जाने का वादा करता है जहां उन्हें न केवल समंदर के रहस्यों को जानने का मौका मिलेगा बल्कि वे अपने साहस और दोस्ती की परीक्षा भी लेंगे। आर्यन के मन में एक नई जिज्ञासा और रोमांच की लहर दौड़ जाती है क्योंकि वह सोचता है कि यह नक्शा उनके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आर्यन और उसके दोस्त ने मिलकर निर्णय लिया कि वे उस रहस्य के नक्शे के अनुसार यात्रा पर निकलेंगे जो उनके लिए अनगिनत रोमांच का वादा कर रहा था। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत, उनके दिलों में उत्साह और डर दोनों का मिश्रण था। इस यात्रा में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रास्ते में वे विभिन्न समुद्री जीवों से मिले, कुछ दोस्ताना थे जबकि कुछ खतरनाक। आर्यन और उसके दोस्तों ने देखा कि एक विशाल कछुआ उनके अपने पीठ पर बैठाकर गहरे पानी की ओर ले जा रहा है, जबकि एक शार्क उनकी राह में बाधा डालने के लिए तैयार थी। ये सभी अनुभव उन्हें साहस और एकजुटता की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है और साथ ही उनके दिलों में यह उम्मीद जगा देती है कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होंगे। यात्रा की हर मोड़ पर आर्यन की जिज्ञासा और उसकी टीम की मित्रता उन्हें और भी मजबूत बनाती है और वे जानते हैं कि समंदर में रहस्यों को जानने का यह सफ़र उनके जीवन का सबसे बड़ा साहसिक अनुभव बनने जा रहा है।
है। जैसे जैसे आर्यन और उसके दोस्त अपनी साहसिकता यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वे समंदर की गहराइयों में कुछ खतरनाक लोगों से मिलते हैं जो नक्शे के रहस्य को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग धनी लेकिन निर्दयी हैं और वे किसी भी कीमत पर खजाने को हासिल करना चाहते हैं। आर्यन और उसके दोस्तों को पता चलता है कि ये दुश्मन उनकी हर गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं। इस अध्ययन में आर्यन की साहस और बुद्धिमानी का कठिन परीक्षण होता है, जहां उसे न केवल अपने दोस्तों की रक्षा करनी होती है बल्कि उन्हें भी यह समझना होता है कि भयभीत होने की बजाय उन्हें एकजुट होकर मुकाबला करना है। जब दुश्मन अचानक उन पर हमला करते हैं, आर्यन की चतुराई और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उनकी जान बचाने में मदद करती है। यह संघर्ष न केवल उनके साहस को परखना है बल्कि उन्हें एकजुटता और मित्रता के महत्वपूर्ण को भी सिखाता है। आर्यन जानता है कि अगर उन्हें अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करना है तो उन्हें मिलकर इस खतरनाक चुनौती का सामना करना होगा। आर्यन और उनके दोस्त अंततः नक्शे के अनुसार अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें समंदर के गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एक अद्भुत दृश्य उनके सामने आता है। एक प्राचीन खजाना जो नीले जल में डूबा हुआ है। खजाने के चारों ओर पुरानी कहानियों के प्रतीक और चित्र बने हुए हैं जो गांव के इतिहास से जुड़े हैं। यह खजाना न केवल भौतिक संपत्ति है बल्कि यह उन सभी घटनाओं का गवाह है जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। जब आर्यन और उसके दोस्त खजाने की खोज करते हैं तो उन्हें उस कहानी का पता चलता है जिसने उनके पूर्वजों को एकजुट किया था। यह अध्ययन आर्यन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है क्योंकि वह खुद को और अपनी पहचान को समझने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि हर गहरी कहानी है और उसके भविष्य को भी आकार देने वाली है। इस खोज ने न केवल आर्यन की सोच बदला बल्कि उसे अपने गांव और उसकी संस्कृति के प्रति एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया। कहानी का यह अंतिम अध्ययन आर्यन के अनुभवों का सारांश प्रस्तुत करता है। अब वह समंदर के साथ अपने संबंध को गहराई से समझता है और अपने गांव लौटता है। अपने अनुभवों के माध्यम से उसे एहसास होता है कि समंदर न केवल एक जलाशय है बल्कि यह जीवन की अनगिनत चुनौतियों और संघर्षों का प्रतीक भी है। आर्यन अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है, अपनी गांव की परंपराओं को संजोता है और उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प करता है। उनके मन में एक नई प्रेरणा और उत्साह है जो उसे अपनी समुदाय की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। समंदर का के खेल कहानी का न केवल साहसिकता और मित्रता की है बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को भी सिखाती है। समंदर अपने रहस्यों और कहानियों के साथ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें हमेशा कुछ नया सिखाने के लिए तत्पर रहता है। सो गाइस, ऐसे वीडियो को देखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।